नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। लोकसभा चुनाव का डंका बजने के साथ ही कांग्रेस पार्टी की टिकट किस क्षेत्र में किसको मिलेगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। आज हम बात करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की, और एक बहुत बड़ी बात निकल करके ये आ रही है कि अगर इस लोकसभा क्षेत्र से चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी की टिकट कट जाती है और उनकी जगह कांग्रेस पार्टी राव दान सिंह, जो महेंद्रगढ़ के चौथी बार के विधायक हैं, उनको अगर टिकट दे देती है तो किरण चौधरी के लिए 2024 में जो अक्टूबर के महीने में जो प्रस्तावित विधानसभा का चुनाव है वो तोशाम से जीतना बड़ा टेढ़ी खीर हो जाएगा। जी हां, किरण चौधरी तोशाम से हार सकती है, और हारने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को अगर कांग्रेस पार्टी की टिकट नहीं मिल पाती है तो उनकी हार निश्चित हो जाएगी। जब से पिछले जो दो चुनाव, 2014 का चुनाव हो या 2019 का, किरण चौधरी को कांटे का मुकाबला तोशाम में मिला है। पिछली बार भी तोशाम से वो बड़े कम मार्जिन से चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी, और वो भी जेजेपी की तरफ से एक ऐसे कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दे दी थी जो बवानीखेड़ा विधानसभा से चुनाव की तैयारी में थे, लेकिन उनको टिकट तोशाम से दे दी और उसका कहीं ना कहीं फायदा किरण चौधरी को मिला। अब चूंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो उनके साथी हैं उनका कांग्रेस में दबदबा एसआर के गुट से ज्यादा हो चुका है, दीपक बाबरिया जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो भी लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि जो जिताऊ प्रत्याशी हो उसी को टिकट दिया जाए, किसी सिफारशी को या किसी ना जीतने वाले प्रत्याशी को ना दिया जाए। अगर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के राजनीतिक इतिहास की तरफ चर्चा करें तो श्रुति चौधरी ने यहां से 3 चुनाव लड़े। 2009 के चुनाव में जब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और कांग्रेस की लहर थी, तब वो यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुई। उसके बाद 2014 का जब लोकसभा का चुनाव आया तो श्रुति चौधरी यहां तीसरे नंबर पर चली गई, और मोदी जी की लहर में चौधरी धर्मवीर सिंह यहां से चुनाव जीत गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी श्रुति चौधरी बुरी तरह से हारी, और ये वो चुनाव था जब चौधरी धर्मवीर सिंह ने गांव में उस स्तर पर वोट भी नहीं मांगे जिस स्तर पर एक लोकसभा के प्रत्याशी को कैंपेन चलाना चाहिए। उसके बावजूद लाखों वोटों से चौधरी धर्मवीर सिंह जीते और श्रुति चौधरी बुरी तरह से चुनाव हार गई। इसके अलावा भी जो श्रुति चौधरी और किरण चौधरी के बहुत से समर्थक हैं वो पिछले 9-10 साल का जो हार का उनका जो सिलसिला था श्रुति चौधरी का, उस दौरान कई लोग उनको छोड़ करके चले गए। किरण चौधरी के कई समर्थक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब चूंकि श्रुति चौधरी और किरण चौधरी के पास पूरी लोकसभा में कोई बहुत बड़ा साथी, बहुत बड़ा सहयोगी भी नहीं है, उस लिहाज से 2024 के लोकसभा चुनाव की में जीतना तो एक अलग बात है, अब टिकट के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। भिवानी चौधरी बंसीलाल का घर है, चौधरी बंसीलाल की जो है जन्मभूमि, कर्मभूमि, राजनीतिक भूमि है। चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल और श्रुति चौधरी तीनों भिवानी की सीट से सांसद रह चुके हैं। श्रुति चौधरी की माताजी, उनके पिताजी और चौधरी बंसीलाल तीनों यहां से कई बार विधायक रहे हैं। उसके बावजूद जीतने की बजाय टिकट के लिए संघर्ष करना बहुत बड़ा प्रश्न चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत पर, किरण चौधरी की राजनीतिक सूझबूझ, उनकी कौशलता पर खड़ा करता है कि एक ऐसा दौर भी आ गया जब कांग्रेस पार्टी में जहां जो बड़े नेता हैं, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उनको रोहतक में कोई चैलेंज करने वाला दिखाई नहीं दे रहा, कुमारी शैलजा हो, उनको भी उनके क्षेत्र में कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, रणदीप सिंह सुरजेवाला को उनके क्षेत्र में चैलेंज करने वाला नहीं है। लेकिन चौधरी बंसीलाल के क्षेत्र में किरण चौधरी के सामने या श्रुति चौधरी के सामने जिस तरह से राव दान सिंह का नाम आगे आया है, अगर राव दान सिंह को यह टिकट मिल जाती है तो यह समझिए कि किरण चौधरी के उल्टे दिन राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी में शुरू हो जाएंगे, और जो वो पीछे अपने समर्थकों को भी टिकट दिला पाने में सक्षम रही थी, चाहे वो 2019 का चुनाव हो, 2014 का हो, लेकिन अब अगर उनकी बेटी को ही टिकट के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा हो
तो निश्चित रूप से आने वाले समय में किरण चौधरी के साथ जो अपने उनके साथी लगे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं छिटक ना जाएं। इस चीज का एक बड़ा भय, इस चीज का जो है कभी भी हो सकता है। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, मगर किरण चौधरी भी राजनीति की बड़ी खिलाड़ी हैं। देखना यह है कि किरण चौधरी अपनी बेटी को टिकट दिलाने में कामयाब हो पाती हैं या नहीं। अगर वो कामयाब हो पाती हैं इन विपरीत परिस्थितियों में भी, तो निश्चित रूप से उनका तोशाम में भी और भिवानी में डंका लगातार बजता रहेगा। और अगर वो अपनी बेटी को टिकट नहीं दिला पाती हैं तो 2024 के विधानसभा चुनाव में तोशाम में भी उनकी हार हो सकती है। उसकी संभावनाएं कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। लिहाजा देखना यह है कि भिवानी महेंद्रगढ़ में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व किसको हाथ का चुनाव चिन्ह देता है, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।